ज्योति अपनी सच्चाई प्रकट होने दे। अपनी ज्योति अपनी सच्चाई प्रकट होने दे। परमेश्वर के रहस्य बाटिए भाई भक्त सिंह के द्वारा। जून 6, परमेश्वर की वाणी को सुनने के रहस्य। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बीच में आ गया है। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय 2 पद में। अगला सवाल यह है कि हम में से कोई प्रतिदिन परमेश्वर की आवाज को एक स्पष्ट और निश्चित तौर पर कैसे सुन सकता है। इसका जवाब इसी अध्याय में है। मन फिराओ, मत्ती सुसमाचार 3 अध्याय 2 पद में। यूहन्ना बपतिस्मा द्वारा यह पहला संदेश बड़े साहस और अधिकार के साथ दिया गया था। यही संदेश प्रभु यीशु मसीह ने भी उसके बपतिस्मे के दिन दिया था। मत्ती सुसमाचार 4 अध्याय के 17 पद में। यूनानी भाषा में मन फिराव का अर्थ पूरा घूम जाना है। पहले मैं आगे देखता हूँ, फिर उधर से अपनी पीठ घुमाकर विपरीत दिशा में देखता हूँ। यह मन फिराव होता है। पापियों के रूप में हमारा मुख शैतान की तरफ और पीठ परमेश्वर की तरफ होता है, क्योंकि हमें परमेश्वर से ज्यादा शैतान की बात मानने में मजा आता है। फिर परमेश्वर का वचन सुनने और पाप के परिणाम जान लेने के बाद हम मन फिराते और शैतान की तरफ अपना पीठ फेर कर अपना मुख परमेश्वर की तरफ कर लेते हैं। लेकिन ज्यादातर मामलों में यह मन फिराव आधा या 2/3 ही होता है। मनुष्यों को दोनों स्वामी चाहिए। जब वे तकलीफ में होते हैं तब वे परमेश्वर को चाहते हैं, वरना वे शैतान की सेवा करना चाहते हैं। मन फिराव तब तक मन फिराव नहीं है जब तक वह पूरा और भरपूर न हो। हमें मन फिराने और शैतान की तरफ अपनी पीठ फेर देने के लिए परमेश्वर की कृपा और मदद की जरूरत होती है। इसी अध्याय में हमें यह बताया गया है, पद 13 व 14 में, कि यीशु को अपनी तरफ आते देख यूहन्ना हैरान हो गया था। जब तक आप अपने आप को नम्र व दीन नहीं करेंगे, आप परमेश्वर के राज्य का अर्थ नहीं समझ सकेंगे। हालांकि जो अधिकार और सामर्थ यीशु के पास था, वह यूहन्ना बपतिस्मा के अधिकार और सामर्थ से बहुत बढ़कर था। फिर भी उसने आपकी और मेरी खातिर अपने आप को नम्र व दीन किया और यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने के लिए गया। एक प्रतीकात्मक रूप में यीशु यह कह रहा था कि नम्रता ईश्वरीय कृपा का रहस्य है।